नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि अष्टमी और सोमवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज सुबह 7:36 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। आज रात 12:20 तक वृद्धि योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 2:01 तक आश्लेषा नक्षत्र भी रहेगा। आज जानकी जयंती मनाई जाएगी। इसके अलावा आज श्री बगलामुखी जयंती भी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 7:37 से दोपहर 2:02 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 10 मई की देर रात 3:16 से सुबह 5:19 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 मई की शाम 7:29 से रात 11:22 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 मई की सुबह 8:01 से दोपहर 2:53 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 मई की दोपहर 12:30 से दोपहर 2:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 मई की दोपहर 12:30 से दोपहर 2:49 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:13 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:43 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 मई की दोपहर 12:30 से दोपहर 2:49 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 10 मई की सुबह 10:03 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति समय से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 12:35 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कन्या, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:18 से सुबह 8:58 तक। मुंबई सुबह 7:46 से सुबह 9:23 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:17 से सुबह 8:58 तक। लखनऊ सुबह 7:05 से सुबह 8:45 तक। भोपाल सुबह 7:23 से सुबह 9:01 तक।
कोलकाता सुबह 6:40 से सुबह 8:18 तक, अहमदाबाद सुबह 7:42 से सुबह 9:20 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:22 से सुबह 8:56 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। इस राशि के टेक्सटाइल व्यापारी वर्ग को आज अचानक बड़ा फायदा होने के योग हैं। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत बना रहेगा। कुछ लोग आपके बारे में अफवाहें फैलाने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसा कोई मौका ही न दें। स्वास्थ्य फिट रखने के लिए डेली रूटीन में मेडिटेशन और योग अपनाएंगे। बिना वजह घर के किसी सदस्य पर गुस्सा न करें। आज भाई बहन के साथ गेम्स खेलने का प्लान करेंगे। बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अधिकारियों के साथ आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। धन लाभ के नए सोर्स नजर आ सकते हैं। आपको परिवार के किसी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आपको भविष्य में बड़े फायदे होंगे। दिन भर के कामों से आलस्य महसूस होगा, परंतु आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। छात्रों के लिए आज सफलता के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। आप खुद को एनर्जी से भरा महसूस करेंगे। आज आप जिस काम को करेंगे वो समय से पहले पूरा हो जाएगा। इस राशि के इंजीनियर्स अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में करेंगे। किसी जरूरी काम में जीवन साथी की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। अधिकारियों से खास मामलों पर बातचीत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा पल लेकर आया है। व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद न करें। रुका हुआ काम अगर फिर से शुरू करेंगे तो फायदा हो सकता है। जीवन साथी के साथ डिनर का प्रोग्राम बन सकता है। इस राशि के कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने ही बढ़िया नतीजे मिलेंगे। आज स्थितियां आपके फेवर में होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस राशि के लोगों को अपनी कड़ी मेहनत का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सभी कामों में मन लगेगा। किसी योजना को शुरू करने के लिए आज का दिन आपके लिए अच्छा है। भविष्य में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। स्टूडेंट आज अपनी पढ़ाई में बिजी रहेंगे। आप साहित्यिक बुक पढ़ सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आप परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। इस राशि के एग्रोकेमिकल व्यापारी वर्ग को आज अचानक बड़ा फायदा हो सकता है। एसी से संबंधित काम करने वालों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। पुराना रुका हुआ पैसा आज वापस मिलेगा। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य फिट रखने के लिए ताजे फल खाइए, फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए नई खुशियां लाया है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। समाज के हित में किए गए कामों की तारीफ हो सकती है। आज आपको उच्चाधिकारी के सामने बात रखने पर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। महिलाएं अपने जीवन साथी को आज कुछ मीठा बनाकर खिला सकती हैं। दोनों के बीच रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। परिवार में स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य आज पहले से काफ़ी अच्छा रहेगा। पिता बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे।
आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। साइंस से जुड़े बच्चों को अच्छी जॉब का ऑफर मिल सकता है। बिजनेस के सिलसिले में ऑफिस के कलीग्स के साथ बाहर जा सकते हैं। इस राशि के जो लोग सोशल साइट्स पर काम करते हैं, उनकी जान पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिससे उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। इस राशि की महिलाएं जो घर पर ही बिजनेस करने की सोच रही हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। सिंगर्स का गाना लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। किसी भी काम को करने में जल्दबाजी न करें। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय ईश्वर की आराधना के लिए निकालें। मन शांत रहेगा। किसी दोस्त से काम के मामले में आपको कुछ नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा पल लेकर आया है। लंबे समय से सोचा हुआ काम आज पूरा हो जाएगा, जिसके प्रभाव से आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार रहेगा। माता के साथ धार्मिक कार्यों में मन लगाने से शांति मिलेगी। शाम का समय परिवार वालों के साथ अच्छा बीतेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बना रहेगा। अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको मिलेगी। आज किसी बात को लेकर भाई बहन से विचार विमर्श करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन आपके फेवर में रहने वाला है। आज आप नया वाहन लेने का मन बनाएंगे। आज अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी। आज आपको कार्यों में किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। घर के बड़े आपके काम से प्रभावित होंगे। आज आपके माता पिता आपको किसी काम के लिए कह सकते हैं। पहले किए गए किसी काम के लिए आज आपको सम्मानित किया जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। संयम बनाकर काम करने से आपके रुके काम भी बनेंगे। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन खास है। बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद है। आज आप अपने बिजनेस मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अधिकारियों से खास मामले पर बातचीत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी जरूरतमंद को आटा दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही सेहत पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगी। मूलांक 2, ऑफिस के सहकर्मी आपके काम में सपोर्ट करेंगे, जिससे आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। मूलांक 3, आपके दैनिक कार्यों में बदलाव होंगे, जिससे आपका काम समय रहते पूरा होगा। मूलांक 4, नाराज दोस्त को मनाने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, मनमुटाव दूर होगा। मूलांक 5, आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा। लोग आपसे बहुत खुश होंगे। मूलांक 6, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बेहतर रहेगा। मूलांक 7, आसपास के लोग आपके काम से प्रभावित होंगे, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मूलांक 8, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आप बेहद खुश होंगे। मूलांक 9, आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। धैर्य से फैसला लीजिए। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूर्वमुखी भवन की पूर्व दिशा में 4 दीवारी और बरामदा बनाने के बारे में। भवन में पूर्व दिशा की 4 दीवारी बनवाते समय ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व दिशा की दीवार दक्षिण और पश्चिम दिशा में बनी दीवारों से कम ऊंचाई में होनी चाहिए। वहीं अगर पूर्व दिशा में बरामदा रखने की बात की जाए तो बरामदे की ऊंचाई भी घर के बाकी हिस्सों से में बने फर्श से नीची रखनी चाहिए। इससे अच्छा स्वास्थ्य और यश की वृद्धि होती है। साथ ही घर में शांति और सौभाग्य का वास भी बना रहता है। अन्यथा भवन के स्वामी को परेशानी होती है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा
पूर्वमुखी भवन की पूर्व दिशा में चारदीवारी और बरामदा बनाने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि अष्टमी और सोमवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज सुबह 7:36 तक ही थी। फिलहाल नवमी तिथि चल रही है। आज रात 12:20 तक वृद्धि योग रहेगा। इस योग में किए गए कार्यों में कोई रुकावट नहीं आती है, अपितु कार्यों में वृद्धि ही वृद्धि होती है। साथ ही आज दोपहर 2:01 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। इसी के अनुसार कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। साथ ही आश्लेषा नक्षत्र की राशि कर्क है। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध है और पेड़ पौधों में आश्लेषा नक्षत्र का संबंध नागकेसर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को नागकेसर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्तियों या लकड़ी को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वृद्धि योग और आश्लेषा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं सीता नवमी जी की। आज सीता नवमी है। माना जाता है कि आज ही के दिन माता सीता का प्राकट्य हुआ था, यानी आज ही माता सीता धरती पर आई थी। इसीलिए आज के दिन को सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है। और चूंकि सीता जी राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उनका एक नाम जानकी भी था। इसी कारण इस दिन को जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिलाकर आज माता सीता की पूजा का विधान है। वैष्णव संप्रदाय में आज माता सीता के निमित्त व्रत रखने की परंपरा भी है। आज व्रत रखकर श्री राम की मूर्ति सहित माता सीता का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। कहते हैं इस दिन जो कोई भी व्रत करता है उसे 16 महादानों और सभी तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। लिहाजा आज के दिन का आपको लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। साथ ही माता सीता और श्री राम के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। श्री सीतायै नमः, श्री रामायै नमः, श्री सीतायै नमः, श्री रामायै नमः। इस प्रकार मंत्र जप करके माता सीता और श्री राम दोनों को पुष्पांजलि चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और अब बात करते हैं बगलामुखी जयंती के बारे में। बता दूं कि वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी बगलामुखी के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ ये समझ लीजिए कि वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 2 दिनों की पड़ रही है। इसमें आज उदया तिथि अष्टमी होने की वजह से बगलामुखी जयंती आज मनाई जाएगी। आपको बता दूं कि देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक है। काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमा, बगला, मातंगी, मतलब ये जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें माता बगलामुखी भी है। इनकी उत्पत्ति सौराष्ट्र के हरिद्रा नामक सरोवर से मानी जाती है और इन्हें पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल पीताम्बरा का अर्थ होता है पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी जिसने पीले वस्त्र धारण किए हों। और देवी बगलामुखी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। देवी माँ पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं और इनकी पूजा करने वाले व्यक्ति को भी कोशिश करके पीले रंग के ही वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही देवी माँ की पूजा में अधिक से अधिक पीले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। माँ बगलामुखी को शत्रुनाश की देवी भी कहा जाता है। इनकी नज़रों से कोई शत्रु नहीं बच सकता। लिहाजा माँ बगलामुखी की पूजा शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए, किसी को अपने वश में करने के लिए और अपने कार्यों में जीत हासिल करने के लिए, खासकर कि कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए रामबाण है। और आज का दिन माँ बगलामुखी की उपासना के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। आपको ये भी बता दूं कि अनेक ग्रंथों में आप जिस ब्रह्मास्त्र
विद्या के प्रयोग के बारे में सुनते हैं, जिसका प्रयोग महाभारत में अश्वत्थामा ने अर्जुन पर किया था और अर्जुन ने भी, और उसके जवाब में अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था। वह ब्रह्मास्त्र विद्या कुछ और नहीं बल्कि देवी बगलामुखी ही है। देवी बगलामुखी ही ब्रह्मास्त्र विद्या है। और आज हम आपको उस ब्रह्मास्त्र विद्या के बारे में सारी जरूरी बातें बताएंगे। आज हम आपको देवी बगलामुखी के उस खास 36 अक्षरों के मंत्र का प्रयोग बताएंगे, जिसे सिद्ध करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं देवी बगलामुखी के उस विशेष 36 अक्षरों के मंत्र की। अगर आपकी जन्मपत्रिका में मंगल 3, 6, 11 स्थान का स्वामी है तो बगलामुखी की उपासना नहीं करनी चाहिए। आप अपने इस पर्पस के लिए दूसरे देवी देवता पकड़िए। देखो, हर व्यक्ति को हर देवी देवता नहीं सूट करता। जैसे कुछ लोग काली माता, काली माता, अरे माता है, कृपा तो करेंगे, किसी की हानि नहीं करेंगे। लेकिन अगर मंगल आपका सप्तमे, शनि आपका सप्तमेश है या शनि अकारक हो गया, नीच का हो गया, तो काली माता से क्या आपको लाभ होगा? अगर आपका शनि भाग्येश है, शनि अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, काली माता से बड़े लाभ होंगे। मंगल आपका 3, 6, 11 का स्वामी नहीं है, 8 का स्वामी नहीं है, 12 का स्वामी नहीं है, मंगल अच्छे घरों का है, आपको माता बगलामुखी से विशेष लाभ होगा। आप अवश्य उपासना करिए, लेकिन किसी भी देवी देवता की उपासना करने से पहले बहुत सोच समझकर उपासना करनी चाहिए। और उपासना में कुछ चीज़ें तो ऐसी बता दूं कि जैसे बगलामुखी है। अब बगलामुखी में आप सीतापुर से जाइए लखीमपुर, तो रास्ते में एक जगह है हरगांव। हरगांव में कहते थे कि लास्ट डेज में पांडव वहाँ रहते थे। वहाँ पर एक शमी का वृक्ष है जिसके नीचे वो रहते हैं, कुम्हार लोग रहते हैं। तो अब बगलामुखी मंत्र में एक प्रयोग है कि कुम्हार के घूमते हुए चाक से मिट्टी लाकर, कुम्हार के घूमते हुए चाक से मिट्टी लाकर उससे बैल की आकृति बनावे और उसके मुंह में छेद कर दे, अंदर पेट में जगह बना ले और शत्रु का नाम लिख करके उसके पेट में डाल दे मुंह से, और फिर जप करे। तो हमको लगा भाई ये इतना दिव्य है, यहाँ पे ये शमी का पेड़ भी है और नीचे कुम्हार बैठे हैं। तो हम वहाँ से मिट्टी ले आए और हमने खूब प्रेम से मतलब इस जप को किया। हम भी बीमार हो गए, हमारी धर्मपत्नी भी बीमार हो गई, और हमारी धर्मपत्नी लखनऊ में, हम दिल्ली में बीमार हुए, और ऐसा भयानक बीमार हुए दोनों कि लगा कि बचना मुश्किल है। तो माता की कृपा हुई, सब ठीक हुआ। तो इसलिए बाद में समझ में आया कि भाई हमारा तो मंगल त्रिशदायेश था। मंगल अगर भाग्य मतलब अच्छी जगह बैठा ना हो तो हमारा प्राणांति हो जाता। इसलिए बहुत सावधानी और पुस्तक से पढ़कर मंत्र नहीं लेना चाहिए। ये सब हम करके देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इसलिए हम आपको ये सलाह बार बार देते हैं कि भाई ऐसा मत करना, हमने ऐसा किया हमको नुकसान हुआ, ऐसा किया हमको लाभ हुआ, जिससे लाभ हुआ वो करो। बाद में हमको जब बगलामुखी पढ़ना होता है या नवरात्र में जब हम बगलामुखी देवी का स्मरण करते हैं, सबका स्मरण करते हैं, माता का भी स्मरण करते हैं, तो हम इस मंत्र में फट लगा देते हैं। फट लगा देने से मंत्र आपको नुकसान नहीं करेगा। ओम लींग बगलामुखीम सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय लीम ओम फट स्वाहा। तो जिनका मंगल अकारक हो उनको अगर बहुत आवश्यकता पड़े माता का मंत्र जपने की तो फट लगा के करें। और आज के दिन देवी बगलामुखी के इस विशेष मंत्र का जप करने से आपको अपने शत्रुओं पर विजय के साथ ही कोर्ट कचहरी के मामले में भी जीत हासिल होगी और आपको किसी प्रकार का भय नहीं सताएगा। आप खुद को हर तरह सुरक्षित महसूस करेंगे, साथ ही आपको लंबी आयु की प्राप्ति होगी और आपको हर तरह से परीक्षा में सफलता मिलेगी। लेकिन आपको बता दूं कि देवी बगलामुखी के मंत्र को सिद्ध करने से पहले माता के यंत्र की स्थापना करनी चाहिए।
और वो भी कैसे करनी है वो भी अभी बता देते हैं। सबसे पहले देवी बगलामुखी के धातु आदि के बने यंत्र को एक बर्तन में, अगर संभव हो तो तांबे के बर्तन में स्थापित करके उस पर उसको पहले धो पोंछ लीजिए, फिर घी से अभ्यंग करिए, घी से यंत्र को स्नान कराइए, फिर दूध और जल की धारा यंत्र पर डालिए, फिर शुष्क वस्त्रेण संशोष्य सूखे कपड़े से पोंछिए और उसके बाद पीठ आदि के बीच में पुष्पों का पर यंत्र को स्थापित किए। जैसे पीठ बनाया आपने, उसमें फूल रखिए और उनके ऊपर यंत्र को रखिए। या तो आप उसकी वो बनवा लीजिए, अपना उसके बैठने के लिए आसन बनवा लीजिए, वरना पुष्पों पर करिए। फिर देवी बगलामुखी का ध्यान करते हुए यंत्र पर पीले फूलों से पुष्पांजलि दीजिए और धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। इस प्रकार देवी माँ का ध्यान करके यंत्र स्थापित कर पूजा आदि के बाद देवी माँ को नमस्कार करते हुए तब मंत्र जप शुरू करें। आपको बता दूं कि इस मंत्र का पुरस्चरण वैसे 1 लाख जप है, लेकिन आज के दिन अगर आप 10,000 मंत्र भी जप कर लें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर किसी कारणवश ये भी संभव नहीं है तो आप 1000 मंत्र कर लीजिए, और वो भी संभव नहीं है तो 108 बार मंत्र कर लीजिए। लेकिन जितना भी करें उसके 10वें हिस्से के बराबर आपको हवन अवश्य करना चाहिए। हवन के 10वें हिस्से के बराबर तर्पण करना चाहिए, तर्पण के 10वें हिस्से के बराबर मार्जन करना चाहिए, और मार्जन के 10वें हिस्से के बराबर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए 10,000 मंत्र का जप कर रहे हैं तो आपको 1000 बार हवन करना चाहिए, 100 बार तर्पण करना चाहिए, 10 बार मार्जन करना चाहिए और 1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सब करने में असमर्थ हैं तो आपको उस क्रिया के हिस्से को भी जप में जोड़ लीजिए। मतलब 10,000 वो कर रहे हैं तो 1000 और हवन कर लीजिए, 100 और हवन कर लीजिए, 10 और हवन कर लीजिए, है ना। जैसे आप हवन नहीं कर रहे हैं तो उतनी संख्या को के मंत्र जप लीजिए। जैसे 10,000 के बजाय 11,000, 110 मंत्र कर लीजिए। इसी प्रकार आप बाकी संख्याओं को भी अपना जोड़ सकते हैं उसमें, लेकिन ब्राह्मण भोज कराना जरूरी है, उसकी संख्या जप में नहीं जोड़नी चाहिए कि ये भी जोड़ लेते हैं एक जप कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही मंत्र जप के लिए साधक को पीले रंग के वस्त्र पहनकर पीले रंग के आसन पर बैठना चाहिए और पीले रंग की हल्दी से बनी हुई माला से मंत्र जप करना चाहिए। देखो अब तो हल्दी की माला बनी बनाई बाजार में मिल जाती है। हम लोगों के हम तो जब मंत्र जपना था तो गए, लंबी लंबी हल्दी खरीदी और उसको भिगो दिया पानी में। जब खूब भीग गई एक आध दिन तो उसको बढ़िया महीन चाकू से गोल गोल काट लिया और साइडें भी गोल गोल कर ली चाकू से, और उसके बाद उसको गूंथ लिया। पर एक बात ध्यान रखिए, जैसे एक गूंथा तो फिर गांठ लगा दीजिए, फिर दूसरी गुड़िया गूंथिए, गांठ लगा दीजिए। अब जैसे 36 अक्षर का मंत्र है तो आप 36 की माला बना सकते हैं। अब सबसे अच्छा हो आप 108 की माला बनाइए। 108 की माला बड़ी लग रही तो 54 बना लीजिए और माला को हमेशा कपड़े के अंदर रखिए। अच्छा, देवी माँ की पूजा और मंत्र जप आदि के बाद आप देवी के यंत्र को उठाकर अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, और अगर भोजपत्र इत्यादि पर बनाया है तो चाहे तो गले में भी धारण कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, इस यंत्र को धारण करने के लिए या मंदिर में स्थापित करने के लिए रात का समय चुनना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हर परेशानी का हल निकलेगा और किसी भी अनहोनी से आपकी सुरक्षा होगी। देखो यहाँ फिर याद दिला दूं कि देवी का जप करते समय देवी का कवच अवश्य पढ़ लेना चाहिए। शिरो में बगला पातु भालम, मतलब वो जो देवी बगलामुखी का कवच है पुस्तक में दिया रहता है, आप उसको जरूर पढ़िए। कवच के बगैर जप नहीं करना चाहिए। मतलब ये वही चीज़ है, 303 राइफल चला रहे हैं तो गोली तो आगे जाएगी लेकिन बैक फायर पीछे आएगा, तो जो बैक फायर है उसके लिए कवच बहुत जरूरी है। तो ये सारी चर्चा थी देवी बगलामुखी के यंत्र और मंत्र को सिद्ध करने के बारे में। इसके अलावा कुछ विशेष सिद्धियों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यदि आप इस मंत्र से आकर्षण किसी का करना चाहते हैं, अगर आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मधु यानी शहद, घी और शक्कर से युक्त नमक से हवन करना चाहिए।
आज के दिन ऐसा करने से आप किसी को भी अपनी तरफ आसानी से आकर्षित कर लेंगे। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शहद, घी और शक्कर से युक्त तिल से हवन करना चाहिए। शहद, घी और शक्कर युक्त तिल से हवन करिए। आज के दिन ऐसा करने से आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करने की ताकत हासिल कर सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको दूब, गुरूच और लावा को, दूब, दूर्वा, गुरूच और लावा, इसको मधु, घी और शक्कर के साथ मिलाकर हवन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको हर प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से मुक्ति मिलेगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छा, जिन लोगों को जड़ी बूटी न मालूम हो कि हम तो नहीं पहचान, अरे भाई आप कोई वैद्यराज थोड़े ही कि आप पहचानेंगे जड़ी बूटी। दुकान से लाइए, सरोजनी नगर दिल्ली में, जैसे सरोजनी नगर में बहुत सी दुकानें हैं, जाइए दुकान पे, उससे लीजिए, पंसारी से देगा। कोई किसी भी शहर में पुराना पंसारी कोई मिल जाए, आप उसके यहाँ जाइए। और अब बात कर लेते हैं आज के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों की। अगर आपके जीवन साथी की सेहत में बार बार उतार चढ़ाव बना रहता है तो अपने जीवन साथी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज 400 ग्राम 7 अलग अलग अनाज लेकर उन्हें एक थैले में डाल लें और उन 7 अनाजों को अलग अलग मंदिरों में दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी की सेहत में जल्दी ही सुधार होगा। अगर आपके घर परिवार में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है जिसका सीधा असर आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ रहा है तो आज घर की महिला अपने घर की थोड़ी सी धूल लेकर एक चॉकलेटी रंग के कपड़े में बांधकर घर से दूर किसी वीराने में दबा दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की सभी समस्याएं जल्दी ही दूर होंगी। तो ये सारी चर्चा थी आज जानकी जयंती और माता बगलामुखी जयंती के बारे में। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं बिजली महादेव मंदिर के दर्शन। हिमाचल में कुल्लू घाटी में व्यास नदी के पास भगवान शिव का ये अनोखा मंदिर स्थापित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ हर वर्ष एक बार बिजली गिरती है जो शिवलिंग पर गिरती है और शिवलिंग खंडित हो जाता है। तब यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े मक्खन की सहायता से जोड़ देते हैं जिससे शिवलिंग फिर से पूर्ण हो जाता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत बिजली महादेव मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 5 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि अष्टमी है। फिलहाल 9वीं तिथि चल रही है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। 9वीं तिथि कल सुबह 8:39 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज एक कॉस्मेटिक का सामान खरीदें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।